स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। 3 क्वेश्चन देखे थे पार्ट 1 में और कुछ बेसिक बताए थे चतुर्भुज के प्रकार। आज देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बोला है एक वर्ग का जो विकर्ण है वो बराबर होता है और ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में समकोण पर समद्विभाजित यानी लंब समद्विभाजक 90-90 डिग्री में दो बराबर भागों में बांटता है। ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ होता है वही चीज़ को प्रूव करना है, जो नहीं होता है उसको तो प्रूव कर भी नहीं सकते हैं। एक वर्ग मान चलिए है, इसमें विकर्ण डाल देना है दोनों तरफ से A B C D और ये हो गया O। हमको दर्शाना क्या है, एक वर्ग सिर्फ दिया हुआ, दर्शाना है कि ये वाला बांट रहा है, ये बराबर भाग में, ये दोनों बराबर और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अभी नहीं दिया हुआ है, ये बराबर है नहीं दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि बराबर भी है और ये 90 डिग्री में बीच में कट रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दिया है ABCD एक वर्ग है जिसका विकर्ण AB और AC और BD विकर्ण है जो कि O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है और सिद्ध करना है AO बराबर OC, यानी AO OC ये बराबर है और BO बराबर BD या BD बोलते हैं OD। तो ये हमको सिद्ध करना है। और एक सिद्ध करना है कि जो है एंगल वो 90 डिग्री है, तो एक 90 मतलब सबका सब 90 होगा, तो एक तो हमको 90 सिद्ध कर देना है। जैसे AOB ये मान के 90 सिद्ध कर देंगे तो पूरा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, बनवाते हैं। क्या होगा, प्रमाण लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखिए त्रिभुज AOB तथा COD में, त्रिभुज AOB और COD ये दोनों त्रिभुज में सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाला बराबर करना है, ये वाला बराबर करना है। इसका मतलब क्या होगा, इसको इससे बराबर करना है तो हमको ये दोनों त्रिभुज लेना होगा, है ना। दो त्रिभुज लेंगे, सर्वांगसम कर देंगे, तो सर्वांगसम त्रिभुज कर देंगे तो CPCT से फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, और फिर CPCT से कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर है। तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। उसके बाद तो काम खत्म। उसके बाद 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए एंगल को देखेंगे, है ना। पहले भुजा बराबर कर लेते हैं। तो AOB और COD में देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, AOB और COD ये दोनों में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या है, कैसे इसको सर्वांगसम करे त्रिभुज को। कम से कम 3 बराबर होने चाहिए, 2 भुजा एगो कोण, या 2 कोण एगो भुजा, या तीनों का तीनों भुजा, या तीनों का तीनों कोण। तो सबसे पहले देखिए AB और CD ये तो बराबर दिया है, AB बराबर CD क्या बराबर है, तो वर्ग है, वर्ग का भुजा तो सब का सब बराबर होता है। तो ये दोनों का कोण बराबर होगा, है बराबर है। ठीक है, उसके बाद और क्या बराबर होगा, देखिए ये Z, देखिए तो ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो ऐसा नहीं बन रहा है। ऐसा यहाँ पे C है, यहाँ A और ये B और ये D, तो ये और ये ऐसा वाला कोण को क्या बोलते हैं, Z वाला क्या बोले हैं, एकांतर कोण। तो ये बराबर है, तो क्या लिखेंगे OCD, एंगल OCD बराबर एंगल यहाँ पे OAB ये क्या है कोण, एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक, और क्या बराबर होगा, देखिए तो ये वाला नहीं होगा बराबर, ये कहाँ बराबर होगा, कहा कि शीर्षाभिमुख कोण, उल्टा वाला शीर्षाभिमुख बराबर होता है। तो इसका नाम क्या होगा AOB, एंगल AOB बराबर है एंगल, इधर देखिए COD, एंगल COD कहाँ है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों त्रिभुज लिए हैं, देखिए ये दोनों त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, ऐसा देखिए बना हुआ है, ऐसे ना ये, तो ये यार ये तो बराबर होगा, है काहे कि वर्ग है इसलिए ये दोनों बराबर। उसके बाद ये वाला एंगल बराबर कर दिया एकांतर कोण से। उसके बाद ये उल्टा वाला शीर्षाभिमुख ऐसा रहता है, तो ये ऐसा जितना उधर इतना, इधर जितना उतना,
तो ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। अब देखिए एंगल दो बराबर एगो भुजा, तो क्या लिखेंगे एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया त्रिभुज AOB हो गया सर्वांगसम त्रिभुज COD, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो CP, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, मतलब इसका जितना संगत भुजा है सब बराबर होगा। तो AO बराबर होगा किसका CO का, तो AO इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए AO बराबर CO या OC लिख सकते, CO तथा और एगो बराबर है OB बराबर OD बाय CPCT से बराबर हो गया है। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, उसी को शॉर्ट में CPCT लिखते हैं। तो CPCT से BO बराबर DO हो गया या OB बराबर OD और AO बराबर OC। तो देखिए एगो कंडीशन हमको लगता है सिद्ध हो गया, AO बराबर CO और BO बराबर DO। देखिए BO इसी को उल्टा लिख दिए तो इसे BO भी लिख सकते हैं, BO और OD को DO। तो ये पहला इसको प्रूफ हो गया, एगो प्रूफ पहला नंबर, ठीक, पहला नंबर प्रूफ हो गया। अब हमको सेकेंड में देखिए क्या बोला है AOB एंगल AOB 90, यानी इसमें से किसी एक को भी 90 डिग्री मैंने समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये बोला था। तो समद्विभाजित करता बराबर, तो ये तो आ गया समद्विभाजित आ गया, लेकिन समकोण पर कर रहा है, ये समकोण है सब, ये नहीं आया। तो एंगल लाना है समकोण, तो सामने सामने का भुजा देखें, सामने सामने का त्रिभुज ले लेते AOB और त्रिभुज दूसरा बना रहे, ठीक है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC में। देखिए AOB और BOC में देखिए, तो AOB और BOC सामने सामने देखेंगे, हमको 90 डिग्री लाना है, तो सामने सामने देखेंगे, तो देखिए सामने सामने लोग त्रिभुज लेंगे तो आराम से 90 डिग्री ले आ सकते हैं। इसको कहा कि सीधा वाला होता है 180 डिग्री सीधा सीधा बन रहा है। AOB और BOC में क्या क्या बराबर है देखिए, सबसे पहले देखिए तो AB और BC ये तो बराबर होगा, वर्ग का भुजा है, AB बराबर BC वर्ग का भुजा, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ये त्रिभुज की, तो इसमें एगो लाइन ये भुजा दोनों में आ रहा है, इसमें भी, तो जब एक एक भुजा दोनों में है तो ये तो बराबर होगा। क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ, दोनों में है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक। और क्या बराबर है, अच्छा ये तो बराबर आइए गया है ना पहले अभी है, AO बराबर CO, ये भी बराबर आया हुआ कहाँ, समीकरण 1 कह सकते हैं, समीकरण 1 से अभी प्रूफ किए हैं, इसको मान लीजिए 1 से, या क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रूफ किए उससे। देखिए 3 गो साइड बराबर, तो साइड 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 सर्वांगसमता से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOC, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम जब हो ही गया तो संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर तो क्या होगा, ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा हैं, इसका ऊपर वाला एंगल इसका भी ऊपर वाला एंगल बराबर। देखिए एंगल AOB बराबर एंगल BOC क्या बराबर, तो बाय CPCT। अब देखिए 90 डिग्री कैसे आया, ये बराबर है ना, देख रहे हैं त्रिभुज का ये ऊपर वाला और इस त्रिभुज का ये ऊपर वाला, तो दोनों बराबर होगा क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक। तो बराबर जब हो गया, अब एक कंडीशन और देखिए कि ये सीधा लाइन ना है, सीधा लाइन क्या होता है, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, काहे कि रैखिक युग्म, सीधा लाइन 180 डिग्री होता है, सीधा AOC सीधा लाइन है, किससे मिलकर बन रहा है, AOB और BOC, ये दोनों से मिलकर सीधा लाइन बन रहा है, ये दोनों से, तो सीधा लाइन लिख दिया 180। अब देखिए AOB और BOC बराबर है, दोनों हैं बराबर है, तो AOB बराबर प्लस लिख सकते हैं BOC की जगह भी AOB का है कि दोनों तो बराबर है। AOB हो गया क्या, दो गो AOB बराबर हो गया 180, 2 गुना में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो कटेगा तो 90, तो AOB आ गया 90 डिग्री। तो यही हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया समझ में आ रहा है।
पहले भुजा बराबर कर दिए, उसके बाद ये 2 त्रिभुज लिए, तो दोनों त्रिभुज में देखिए ये बराबर, ये बराबर, भुजा भुजा, ये बराबर, सब भुजा, तीनों भुजा बराबर है, तो भुजा 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 से सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण एंगल सब बराबर होता है, तो कोण को बराबर कर दिखाएगा हमको 90 डिग्री लाना, तो ये और ये बराबर, अब बराबर है, अरे सीधा लाइन 180, तो इसलिए लिख दी सीधा लाइन को जोड़ के 180। अब दोनों बराबर है तो दोनों को एक ही लिख दिए, AOB जोड़ दिया तो 2 AOB, 2 गुना में था उधर भाग हो गया, 90 डिग्री आ गया। यही तो सिद्ध करना था। ले लीजिए, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो परस्पर बराबर हो और परस्पर समद्वि विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। जस्ट इसका उल्टा और प्रूफ करना है। इससे पहले वाला में था वर्ग दिया हुआ था, हमको बराबर फिर सिद्ध करना था कि विकर्ण जो होता है दोनों समद्वि विभाजित होता है 90 डिग्री में, प्रूफ हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों दिया हुआ है कि समद्वि विभाजित करता है 90 डिग्री में ही समद्वि विभाजित करता है, तो बताओ कि वो वर्ग होगा। तो चलिए उसका उल्टा प्रूफ करना है, देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ है, दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ACBD और एक दूसरे पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। AC जो है BD बराबर है, AC और BD बराबर है, ये दिया हुआ है, O पर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ AO बराबर CO यानी AO CO बराबर है, BO और DO बराबर, ये दिया हुआ है। हाँ, सिद्ध करना कि ये वर्ग है। तो ये एक चतुर्भुज है जिसमें ये बराबर है और समद्वि विभाजित कर रहा है, मानो ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो बोला है कि सिद्ध करो कि ये वर्ग है। चलिए सिद्ध करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? जस्ट अभी जो बनाए थे उसका उल्टा है। वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, बस सब भुजा को हमको बराबर कर देते हैं, सब भुजा बराबर, और क्या कर देंगे किसी को भी 90 डिग्री, तो एगो 90 डिग्री माने सब 90 हो जाएगा। तो सब कोण बराबर कर, सब भुजा बराबर और सब एक 90 डिग्री ले आते हैं, हो जाएगा प्रूफ। तो सबसे पहले भुजा बराबर करते हैं। तो भुजा बराबर करने के लिए यही दोनों त्रिभुज शीर्षाभिमुख त्रिभुज को ले लेते हैं, ये दोनों को त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। देखिए AOB और COD में देखिए सेम टू सेम पिछले जैसा। देखिए AB और CD अच्छा बराबर नहीं दिया हुआ, ध्यान से। AB और CD बराबर तबर था, कहे वर्ग था, अब वर्ग थोड़ी हो जिसको बराबर कहेंगे ना, इसको बराबर नहीं कह सकते। AB और CD बराबर हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है, ये बराबर इसके दिया हुआ है, दिया हुआ ना, AO बराबर OC। तो चलिए AO बराबर लिख देते हैं CO, दिया है, अपने से नहीं लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद इधर से देखिए तो ये बराबर का है कि हम ये दोनों मार रहे हैं, तो ये वाला भी बराबर दिया है, BO और DO है, या OB और OD ये बराबर है, ये भी दिया है, अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए ये हो गया। अब क्या करें, एक ठो और, ये देखिए ये वाला तो शीर्षाभिमुख, ये सीधा है, तो शीर्षाभिमुख ले लेते हैं। AOB बराबर एंगल COD क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कोण तो बराबर है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसी को ले लेंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर। अब देखिए क्या कंडीशन हो रहा है, दो साइड और एगो एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया, तब बराबर करिए, जो भी बराबर करना है, AB और CD करना है तो लिख देते हैं AB बराबर CD बाय CPCT, ठीक। ये वाला और ये वाला बराबर हो सकता है, कौन ये कोण भी बराबर हो जाए, तो एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, ये भी एकांतर कोण भी बन रहा है, एकांतर कोण, और CPCT से CPCT बाय CPCT बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिए, एक तो ये एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण है C और D आप बराबर भी है, तो एकांतर कोण जब भी बराबर हो जाए इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल है। एकांतर कोण जैसे एक एकांतर कोण तो ऐसा वाला भी होता है, हो सकता है ये,
लेकिन इसमें तो बराबर नहीं है, हैं? लेकिन एकांतर कोण जब बराबर हो जाए ये और ये, इसका मतलब ये दोनों भुजा पैरेलल रहेगा, समांतर, तब है बराबर होगा। तो ये एकांतर कोण है और बराबर है, इसका मतलब क्या समझ में है, ए बी, इसीलिए लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल माने समांतर, ये समांतर का साइन है, समांतर सी डी है। क्यों? चूंकि एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर हो तो उसका संग जो जिससे एकांतर कोण बन रहा है वो दोनों भुजा समांतर होता है। तक ये इसको मान लीजिए 1 और इसको 2। तो यहाँ से समझ में आया कि लिख सकते हैं हम समीकरण 1 और 2 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए पैरेलल आ गया, बराबर भी आ गया, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो फिर संगत भुजा सब बराबर होगा। तो ए डी बराबर भी बी सी लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी, समांतर चतुर्भुज का समूह भुजा, समूह भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो समूह भुजा बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज में आते हैं। उसके बाद एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, काम हो जाएगा। तो पहले इसको सर्वांग करिए। तो ए ओ बराबर सी ओ दिया हुआ है, ए ओ सी ओ दिया हुआ, फिर से ए ओ सी ओ दिया ना, उसके बाद डी ओ, ये वाला तो उभयनिष्ठ है, ये वाला दोनों त्रिभुज में। तो डी ओ बराबर डी ओ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। और कुछ एक ठो और, ये दोनों हम देख रहे हैं, ये दोनों एक ठो और क्या कर सकते हैं, एक ठो और ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर सी ओ डी, ये बराबर का है को है 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण बन रहा है, तो समकोण बन 90 डिग्री। तो दो गो साइड एगो एंगल, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। वो दिक्कत है, सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो फिर इसका संगत भाग बराबर करते हैं, ए डी बराबर सी डी, ए डी जो है सी डी के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या हो गया, ये वाला भी इसके बराबर हो गया। अब ये इसके बराबर हो गया तो ये तो इसके बराबर खुद था पहले से, ये इसके भी बराबर था। तो यानी कि सब का सब, चारों का चारों बराबर हो गया है ना। जैसे इसको मान लेते समीकरण कितना तक माने थे इधर, एक समीकरण यहाँ है, एक ये है, दूसरा एक यहाँ पे आया, तीसरा डी, अब ये हो गया चौथा। तो समीकरण 1 2 3 और 4 से, चारों समीकरण से देखें तो ए बी बराबर आ गया बी सी बराबर सी डी बराबर डी, सब का सब बराबर हो गया। देखिए ना, यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर लिखे। फिर यहाँ ए बी ए डी जो है बी सी के बराबर, तो ए डी बी सी के बराबर। और ये वाला सब फिर बराबर आया कहाँ पे, एक तो यहाँ पे ए डी सी डी के बराबर भी है। तो ए डी डी ए डी सी डी के बराबर कर दिया, तो सब का सब मतलब आपस में बराबर हो गया। दूसरा समीकरण काम नहीं हुआ यहाँ पे, पहला तीसरा और चौथा से। ठीक, अब देखिए, अब तो अभी तो भुजा खाली बराबर हुआ, हमको एंगल बराबर करना है ना। भुजा अभी पूरा बराबर हुआ, यहाँ पे दुइये को बराबर हुआ था, खाली आमने सामने का भुजा बराबर हुआ था। अभी तीनों चारों बराबर हो गया। अब देखिए ए बी डी डी और ए बी सी लेते तब ना इसमें काम पूरा होगा। ए बी सी में से, इसमें देखिए ए बी डी और ए बी सी, यहाँ ए बी डी ये वाला और ये वाला। तो इसमें देखिए क्या क्या है बराबर, ए डी और बी सी, ये तो बराबर है, ए डी बराबर बी सी। अभी आया वर्ग का समूह भुजा, ए बी दोनों में है, तो ए बी बराबर लिख देंगे ए बी दोनों में।
उसके बाद BD और AC ये तो दिया हुआ है, BD बराबर AC क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो S सर्वांग समता से हो गया ABD सर्वांग ABC सर्वांग सम हो गया। अब एंगल को बराबर कर देते, एंगल A बराबर एंगल B कर देते, सर्वांग सम जब हो ही गया तो एंगल A बराबर एंगल B बाय CP/CT बन जाएगा। देखिए संगत भुजा है, समांतर चतुर्भुज का संगत भुजा संगत कोण, समांतर चतुर्भुज के संगत कोण का योग होता है 180 डिग्री। अब A और B दोनों तो बराबर रहते हैं, एंगल A प्लस एंगल A लिख सकते हैं बराबर 180। एंगल A मतलब 2A एंगल A बराबर 180, 2 उधर जाकर हो जाएगा एंगल A बराबर 180/2, काटेंगे तो एंगल A बराबर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि ये एक वर्ग है। ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज 90 आ गया। अब 90 ये आया मतलब इसका सम्मुख वाला 90। अब ये 90 आया तो समांतर चतुर्भुज का जो ये सामने वाला भुजा है, संगत कोण होता है, सामने वाला कोण वो जोड़ने से 180 होता है। तो ये 90 है तो ये 90 होगा तब ना 180 हुआ। अब ये 90 तो 90 सब 90 हो गया, यानी आता है यह एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, प्रूफ हो गया। ABCD एक वर्ग है, लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि यह C को समद्विभाजित करती है और ABCD एक समचतुर्भुज है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण है AC कोण A को समद्विभाजित करता है, एंगल A ये वाला को समद्विभाजन आधा आधा बांटता है, ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो दर्शाना है कि C को भी समद्विभाजित करेगा, ये C को भी समद्विभाजित, C को भी आधा आधा ही बांटता है, ये हमको प्रूफ करना है। और ABCD एक समचतुर्भुज है, ये जो है ABCD समचतुर्भुज माने चारों भुजा बराबर है, ये दो चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं और क्या प्रूफ करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, लिख दिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC है, A को समद्विभाजित माने आधा आधा बांट रहा है। ठीक, तो सिद्ध करना है AC C को भी बांट रहा है, इसको भी बांट रहा है, ये सिद्ध करना है। और ABCD एक समचतुर्भुज, ये सब भुजा बराबर है, ये सिद्ध करना है। ये दोनों चारों भुजा बराबर है, ये सिद्ध करना है। सेकंड में पहला में सिद्ध करना है कि ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, ये दोनों और ये बराबर दिया हुआ है, तो आराम से हो गया सिद्ध। देखिए क्या समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर था। अब ये कोण आदि कोण बराबर है, तो ये जो समद्विभाजित हो रहा है तो वो तो समद्विभाजित होगा है, लेकिन थोड़ा तरीका से चलिए समद्विभाजित कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। आ जाते त्रिभुज ABC और ACD में। ठीक है, और तो कोई उपाय नहीं, दो तो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में। ठीक है, ये त्रिभुज में आ गया ABC और DAC। इसमें क्या है देखिए, AB दोनों में दिया है, AC उभयनिष्ठ, AC बराबर AC उभयनिष्ठ AC उभयनिष्ठ है। और क्या है, ये दोनों त्रिभुज में गए हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB बराबर CD लिख सकते हैं, AB बराबर CD, या एंगल भी लिख सकते हैं बराबर है। ठीक, B ये दोनों में गए ना, तो BAC और DAC ये दिया हुआ है, BAC बराबर DAC ये दिया है कि दोनों जो है बराबर है ना, ये दोनों कोण बराबर है, ये दिया हुआ है, तो लिख दिए उसको दिया है। ठीक है, और क्या है, एंगल B बराबर एंगल D, ये सम्मुख कोण बराबर होता है, एंगल B बराबर एंगल D, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण D है, ये सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक, तो क्या हुआ, एक दो को कोण, एक साइड, एंगल से लिख देंगे सर्वांग सम, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DAC। ठीक, DAC का सर्वांग सम हो गया। अब जब सर्वांग सम हो गया तो अब एंगल बराबर कर देते हैं, DCA और BCA हो गया बराबर, एंगल DCA बराबर हो गया DCA माने ये वाला बराबर क्या, BCA, यानी ये वाला BCA बाय CP/CT। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था।
ये नहीं करना, तो बराबर भाग में बांटता है, तो बराबर आ गया मतलब लास्ट में लिख सकते हैं अतः AC एंगल C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। पहला कंडीशन आ गया। दूसरा अब हमको समचतुर्भुज प्रूव करना है। दूसरा क्या करना है, समचतुर्भुज में कहा सब भुजा को कर देंगे बराबर। ये भुजा बराबर दिया हुआ है, ये भुजा बराबर दिया हुआ है, हमको खाली कर देंगे एक ठो किसी को, ये इसके बराबर खाली कर दीजिए, या ये इसके बराबर या ये इसके बराबर, तब तो टोटल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज को तो सर्वांश हम करके दिए थे, AB बराबर AD नहीं लिख सकते हैं, AB बराबर AD, हाँ AD का बाय CP CT बराबर है, तो AB बराबर हो गया CD। उसके बाद AB जो है CD के बराबर है, ये AB बराबर CD है, सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा आप लिख सकते पूरा है ये है। उसके बाद AD और BC बराबर, ये भी सम्मुख भुजा, AD बराबर BC, ये भी का सम्मुख भुजा है। तो देखिए समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, तीनों समीकरण को बढ़िया से देखिए। तो समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों समीकरण को इज्जत से देखिए। तो AB बराबर AD है, लिखिए AB बराबर AD। अब AD किसके बराबर है उसको पहले लिखिए। तो AD देखिए, AD बराबर है BC के, तो लिख देंगे BC। अब BC किसके बराबर देखिए, तो BC किसके बराबर है, अच्छा BC नहीं दिया, तो AB देखिए, AB किसके CD के बराबर भी है, तो AB बराबर लिख दीजिए इधर CD के भी, तो ये सब बराबर देखिए AB AD CD इधर हो गया CD और BC, सब का सब बराबर। तो सब बराबर इसका मतलब क्या, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, खाली भुजा बराबर कर दिए, हो गया समचतुर्भुज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। सत्रहवां क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि AC कोनों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोनों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए अब समचतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। चलिए क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं फटाफट से। देखिए ध्यान से देखिए, अब एक ये जो समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें बोला हमको कि AC जो है ना, AC A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। AC ये वाला A यानी इसको और इसको दोनों को आधा आधा भाग में बांटता है, मतलब ये और ये बराबर कर देंगे, इधर वाला बराबर कर देंगे, ठीक, काम हो जाएगा। उसी तरह बोला BD भी है, B और D दोनों को बांटता है, मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं प्रमाण। सबसे पहले ले लेते हैं, हमको क्या करना है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, मतलब सामने सामने का त्रिभुज लेना होगा तब ना बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज लेना होगा या ये दोनों त्रिभुज लेना होगा, तब ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये और ये जिसमें आता है, तो ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD ADC में ADC, ठीक है। तो ये और ये त्रिभुज लिए, तब ना ये वाला भुज आएगा। ठीक है, फिर एक बार इधर से ले लेंगे, इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज। ठीक, तो अभी जस्ट जो प्रूव किए थे, जैसे इसको अभी नहीं देखिए तो कैसा बन गया, ये ऐसे समझिए, ABCD ये वाला लिए हैं। ठीक है, हैं ये दोनों त्रिभुज लिए। तो देखिए ये तो बराबर वर्ग बोलते हैं, का है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर होगा, तो AB बराबर लिख देंगे CD, दिया है। उसके बाद BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये भी दिया है। क्या दिया है, मतलब वर्ग दे दिया है, तो वर्ग दिया है, मैंने वो वर्ग नहीं, समांतर समचतुर्भुज, सब माने सब भुजा बराबर होता है, तो दोनों दिया हुआ है। ठीक है, एंगल भी तो बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल D, ये सम्मुख कोण है। यहाँ देखिए, ये सम्मुख कोण,
बराबर होता है। अच्छा AC AC उभयनिष्ठ भी है, तो इस यहाँ पे AC AC लिख दीजिए, बढ़िया लगे, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो दो भुजा एगो साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADC। ठीक है, हो गया सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हो ही गया तो करिए बराबर सबको, ये दोनों बराबर कर देते हैं। सबसे पहले DAC एंगल DAC बराबर BAC, BAC बाई लिख देंगे CPCT। खाली सर्वांग सम करना, उसके बाद इसका संगत, ये दोनों संगत है बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा है। DCA एंगल DCA बराबर, इधर से देखें तो BCA BCA, ये भी क्या होगा बाई CPCT। बस ये बराबर हो गया, क्या लिख देंगे, अतः बराबर, दोनों दोनों बराबर हो गया, अतः AC कहाँ क्वेश्चन A तथा C दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। AC और ये दोनों को समद्विभाजित करता है, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब ले लेते इधर वाला त्रिभुज, ये वाला हटा दीजिए, अब इधर को ले लीजिए, इसको ABD और BCD को। अब दूसरा नंबर में, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में, इसमें वैसे ही करेंगे, कर देंगे ये दोनों बराबर, इधर 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 बराबर। ठीक, तो चलिए बराबर पहले कर लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो ये वर्ग है, तो AC बराबर या AD बराबर BC लिख सकते हैं, वर्ग है, वर्ग बोलते हैं यार, वर्ग का है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज या दिया हुआ है लिख सकते हैं, सम चतुर्भुज दिया हुआ है मतलब बराबर होगा भुजा। फिर BD बराबर BD, उभयनिष्ठ 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 हो गया। उसके बाद एक ठो फिर वही कर देते हैं, A और C बराबर, एंगल A बराबर एंगल C, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BCD। अब सर्वांग सम हो गया तो फिर बराबर करेंगे, ADB एंगल ADB बराबर होगा इधर वाला का BDC एंगल BDC का है बाय CPCT। ठीक, अब इधर ABD लिख देते हैं, एंगल ABD बराबर होगा DBC DBC बाय CPCT बराबर हो गया। इसका मतलब फिर लिख देंगे, अतः दोनों बराबर, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, इसका मतलब क्या है कि BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगला पार्ट देखेंगे। ठीक, ले लीजिए इसके। देखिए 8वां क्वेश्चन, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC और दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए ABCD एक वर्ग है। अच्छा, एक आयत दिया हुआ, हमको वर्ग दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए वर्ग जैसा ही एक आयत बना देते हैं, वर्ग जैसा ही बनाते हैं, कहेंगे सिद्ध करना मना है, ये है वर्ग, तभी तो सिद्ध होगा। ये देखिए दिया गया है ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC जो है A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, AC इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है, ये दिया हुआ है। बोला है ABCD एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है, ABCD ये वाला जो है वो एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। तो आयत है, तो आयत मतलब क्या, आमने सामने का भुजा बराबर है, ये दिया हुआ है, और प्रत्येक 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। हमको वर्ग सिद्ध करना, मतलब सब भुजा को बराबर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, उसके बाद बोला BD भी है ना, जो B और D को दोनों भाग आधा आधा भाग में, यानी ये इक्वल आधा आधा भाग में बांटता है, ये प्रूफ करना। तो दो चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, तो ABCD एक आयत है, ये है, तो वहीं से प्रूफ हो जाएगा आधा। देखिए प्रमाण, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में जाते हैं, जस्ट इससे पहले एक त्रिभुज सिद्ध किए थे, वैसे भुजा बराबर करना है हमको, भुजा
भुजा बराबर, तो पहले ये दोनों में आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में, ये दोनों में देखिए आमने सामने संगत भुजा बराबर होगा ए सी ए बी बराबर सी डी, ठीक है। काय बराबर लिख दिए, आयत है, आयत का सम्मुख भुजा, आयत का सम्मुख भुजा है तो बराबर तो होबे करेगा, ठीक, ये लिख दिए बराबर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा अलग ही लिख कर देखे बना देते तब तो कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा है, ठीक। तो हम लिए ये दोनों त्रिभुज को, ठीक है, ये दोनों को अब दिख रहा है साफ साफ ए बी सी डी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी तो बराबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ नहीं पता चल रहा था बीच में, यहाँ दिख रहा है ये दोनों बराबर दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, बी ए सी एंगल बी ए सी बराबर लिख देंगे एंगल डी ए सी एंगल डी ए सी दिया है, हैं? हाँ, उसके बाद ए सी तो दूर से दिख रहा है, ए सी बराबर ए सी, दियो त्रिभुज में ए सी है, इसमें भी उभयनिष्ठ, दोनों में है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। मतलब क्या समझ में आया, एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से लिखिएगा पूरा बढ़िया से, ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी हो गया सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हो ही गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भुजा बराबर है, क्या ना कह सकते हैं, तो लिख देते हैं ए बी बराबर ए डी लिख देते हैं बाय सी पी सी टी, अब समझ, ए बी बराबर ए डी लिख दिए सी पी सी टी से। अब बाकी ये सब तो भुजा बराबर है था, हैं, बाकी आयत के कारण क्या है, आयत मतलब क्या होता है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो सब आपस में बराबर, सम्मुख वाला बराबर था, अब ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब सब का सब हो जाएगा बराबर। कैसे, उसको देखिए आयत से हम निकाल सकते हैं, आयत से क्या क्या बराबर निकाल सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1। आयत से देखिए ए बी बराबर हम देख सकते हैं, आयत है तो सी डी, ठीक है, इसको मान लीजिए 2। उसके बाद आयत है तो हम ए डी बराबर बी सी भी लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी, सम्मुख भुजा 3 मान लीजिए, ठीक है, ये सम्मुख भुजा आयत का, ये भी सम्मुख भुजा, ठीक। अब ये दोनों तीनों समीकरण से देखिए, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से क्या आया, देखिए ए बी बराबर ए डी आया, ए बी बराबर ए डी, और ए डी किसके बराबर है, तो ए डी यहीं देखिए ए डी बी सी के बराबर है, तो लिख दीजिए बी सी, हैं। अब फिर देखिए बी सी किसके बराबर है, ए बी का, तो ए बी तो लिख ले, और ए बी फिर से किसके बराबर है, सी डी का, तो बराबर सी डी, सबका सब बराबर हो गया। अतः यह यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, आ गया, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, सब बराबर आ गया, मतलब वर्ग ना है, आयत था इसमें से तो 90 डिग्री सवाल लेता है, ठीक है। अब इधर वाला हमको बराबर करना है, तो इधर वाला आप त्रिभुज लेंगे ए बी डी और बी सी डी में, तो ऐसा वाला तो बहुत अभी जस्ट प्रूव किया है, इस इधर इधर बराबर होगा, है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो फिर से वही आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में। इसमें देखिए ये दोनों त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले बी डी ए को लिख लेते हैं, बी डी उभयनिष्ठ बी डी उभयनिष्ठ है तो लिख दीजिए, और क्या ए और सी सम्मुख कोण है तो बराबर होगा, ए बराबर सी सम्मुख कोण, यह आयत का कोण है तो सब तो 90 डिग्री होगा, प्रत्येक 90 डिग्री लिख सकते डायरेक्ट, सम्मुख नहीं लिख के भी, तो ये हो गया 2 होगा, और ये अभी तो आया हुआ है, ये सब आया हुआ है ना बराबर, तो ए बी बराबर सी डी, ये आया हुआ है, दिया है, या समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण कौन था ये, ए बी बराबर सी डी 2, समीकरण 2 से किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारा चीज़ बराबर दिया हुआ है, ये सब भुजा बराबर है, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर कर सकते हैं ना, किसी से भी ये सर्वांग सम हो गया, यानी हम साइड एंगल साइड से कर दिए, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी सी डी। अब सर्वांग सम हो गया तो इसका संगत कोण बराबर, तो इसका संगत ये ए बी डी एंगल ए बी डी, अतः लिख सकते हैं एंगल ए बी
डी बराबर बी एंगल सी बी डी बाय सी पी सी टी अतः यार इसीलिए है ना। फिर इधर ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर सी डी बी एंगल सी डी बी। तो जस्ट आज लगभग सब क्वेश्चन वहाँ एक ही जैसा प्रूफ हुआ है ना, सब क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हुआ, ठीक है। ये पूरा अतः क्या लिख देंगे, बी डी बी और डी दोनों को समद्वि भाजित करता है। तो लगभग आज का क्वेश्चन इतने सब में रह गया। ऐसा कहिए बराबर की वर्ग और आयत यही सब चतुर्भुज में खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना और कोशिश कीजिए इसको, देखिए रिवाइज करिएगा तब होगा, है ना। रिवाइज कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे खाली देखिएगा तो नहीं होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब और 4 गो क्वेश्चन रह गया, थोड़ा सा इससे अब हाई लेवल का क्वेश्चन 4 है, थोड़ा सा और डेंजर इसका चित्र ऐसे बनेगा, है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, अगले वीडियो में उसको समझेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।